टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ एक पिका कार्ड रीडिंग अबाउट यस और नो। आप किसी सिचुएशन के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं कि वो सिचुएशन कैसे टर्न आउट होगी और आप जानना चाहते हैं वो सिचुएशन टर्न आउट होगी या नहीं होगी। ओके, इस बारे में ये रीडिंग होगी। आई विल चेक फ्रॉम द टैरो। ठीक है, टैरो से मैं अपनी एडवाइस दूंगी आपको कि ये चीज़ वर्कआउट होगी या नहीं, यस और नो। ठीक है, और फिर मैं बाद में एंजल डेक से भी, एंजल एंड आंसर्स डेक से भी आपके लिए आंसर चेक करूंगी। दोनों की मेरी जो गाइडेंस है और एंजल की गाइडेंस अलग भी हो सकती है, तो आप जो सी गाइडेंस लेना चाहते हैं वो लीजिए। और अगर दोनों की ही गाइडेंस सेम है तो आपको बहुत ही फुल प्रूफ आंसर मिल गया अपनी सिचुएशन का। ठीक है, और भी देखते हैं आपकी लाइफ में कैसे टर्न आउट होने वाली हैं चीज़ें रिगार्डिंग द सिचुएशन यू आर इंक्वायरिंग अबाउट। ओके, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सो, दैट कीप्स मी गोइंग। ओके, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चार्जेस बहुत ही मिनिमल हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। दिस इज पाइल 1 एक्सप्लोरेशन वुम्बैट स्पिरिट। ठीक है, पाइल 2 ओरेंगटन क्रिएशन, पाइल 3 शार्क इंस्टिंक्ट। ओके ओके गाइज, जिन्होंने भी पाइल 1 कार्ड 1 वुम्बैट स्पिरिट यूज़ किया है, ठीक है, तो आप किसी चीज़ के बारे में एक्सप्लोर करना चाहते हैं। लेट्स सी क्या है आपसे टैरो डेक के लिए, क्या है आपके लिए टैरो डेक से। ओके, वी हैव स्टार, ओके, लवर्स एंड पेज ऑफ कप्स। ओके, तो ये आप देख सकते हैं 2 मेजर अरकानाज हैं, वो भी पॉजिटिव है। स्टार होता है आपकी विशेष पूरी होने के लिए कि आपकी विशेष पूरी होंगी, जो भी चीज़ें आप चाह रहे हैं वो ज़रूर पूरी होंगी। एंड लवर्स तो हो सकता है कई लोगों के लिए लव सिचुएशन हो, पार्टनरशिप सिचुएशन हो, ठीक है, करियर भी हो सकता है, डजेंट मैटर। लवर्स जब करियर रीडिंग के लिए हम करते हैं तो दैट इज़ टॉकिंग अबाउट पार्टनरशिप, और जो आप एफर्ट्स पुट कर रहे हैं उनका फ्रूट आपको मिलेगा, इस बारे में होता है। एंड पेज ऑफ कप्स ऑल्सो कि आप इस बारे में धीरे धीरे एक्शन ले सकते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर यस है। ठीक है, फिर भी एंजल आंसर्स डेक से भी देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, ये अपने आप ही फेल हो गया, अभी मैं स्प्रेड करने वाली थी कार्ड्स को। वी हैव ट्रस्ट, तो ट्रस्ट रखिए। ओके, थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए एंजल्स पर, ये चीज़ वर्कआउट होगी जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं। अगेन थोड़े छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए उसकी तरफ। ठीक है, और पेज ऑफ कप्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि आपको कोई मैसेज अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर मैसेज के लिए था आपका कि किसी ने आपको मैसेज करेंगे कि नहीं, तो डेफिनेटली वो मैसेज करेंगे क्योंकि पेज टॉक्स अबाउट मैसेजेस ओनली। वी हैव अनलाइकली। ओके, तो अभी हो सकता है एंजल्स आपको यही बताना चाह रहे हैं, अभी ये सिचुएशन इतनी जल्दी वर्कआउट नहीं होगी। अनलाइकली, तो आपका आंसर ना येस है एंजल्स की तरफ से, ना नो है, क्योंकि ये पेज है। ठीक है, तो वो भी आपको यही डायरेक्शन देना चाहते हैं कि पहले आप धीरे धीरे चीज़ों को वर्कआउट करके देखिए, वो चीज़ें टर्न आउट होंगी, तब आप सोच सकते हैं कि आपको इस कंडीशन में रहना है, इस सिचुएशन में आगे और क्या करना है। ठीक है, देन वी हैव इन द नियर फ्यूचर, तो आप इस पूरी सिचुएशन के सुधरने का जो उम्मीद लगा सकते हैं वो नियर फ्यूचर में लगा सकते हैं। ठीक है, और एंजल्स एंड एंसेस्टर्स डेक से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, वी हैव 2, वी हैव 3 दैट फ्लिप्ड ओवर, वी हैव सी बियॉन्ड करंट सिचुएशन, तो थोड़ा सा अभी चीज़ों को ढीला छोड़कर अभी करंट सिचुएशन पे फोकस ना करके आप जो है
देखें कि चीज़ें कैसे टर्न आउट होती हैं, फिर उनके बारे में ज़्यादा सोच विचार करें। तो अभी की सिचुएशन के बारे में इतना डीपली ना सोचें और अपनी सिचुएशन पे वर्क करते रहें धीरे धीरे, अगर ये करियर सिचुएशन है, और आपका जो मेजर गोल है उसे देखें। देन वी हैव वाइज वन, ग्रो विद इन करंट सिचुएशन। अगेन, जो भी आप चीज़ें झेल रहे हैं, अगर कोई नेगेटिविटी है आपके आसपास, तो आप उसमें ग्रो करें। ठीक है, वो चीज़ें आपको अच्छा इंसान बनाने के लिए ही हैं, आपको बेटर बनाने के लिए, आपको स्ट्रेंथ देने के लिए, आपको पेशेंस देने के लिए ही है। एंड वी हैव वॉरियर, बी फियरलेस, स्टैंड स्ट्रांग। तो थोड़ा सा स्ट्रांग रहिए, ये चीज़ें जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं वो वर्कआउट होंगी, नियर फ्यूचर में होंगी। ठीक है, स्पेशली अगर ये लव सिचुएशन है, लवर्स कार्ड है, ओके, तो ये सिचुएशन वर्कआउट होगी नियर फ्यूचर में। थोड़ा सा ट्रस्ट रखें और बिल्कुल 100% श्योर ना हो, क्योंकि एंजल्स का मैसेज अनलाइकली है। चीज़ों को पहले देखें, धीरे धीरे कैसे सिचुएशन टर्न आउट होती है उसको देखें, और अभी की सिचुएशन पे ज़्यादा फोकस ना करें। Okay guys, this was the reading for you. I hope you liked it. Please hit the like button, subscribe the channel. Do come back for more. Till then, take care, love and light. हाय पाइल 2, जिन्होंने ये कार्ड और एंगटन चूज़ किया है, क्रिएशन, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कई लोग क्रिएशन की तरफ अपना आंसर चाहते हैं कि क्या वो चीज़ में कैसे क्रिएट होगी, या इस तरह के पजल्ड है वो कि ये चीज़ वर्कआउट करेगी कि नहीं जिस पर वो वर्क कर रहे हैं। लेट्स सी, पहले मैं टैरो से चेक करूँगी, देन आई विल चेक फ्रॉम द एंजल्स आंसर्स। ओके, वी हैव मून। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको जिस भी बारे में आप इंक्वायर कर रहे हैं उस बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देखने की ज़रूरत है। वी हैव हाई प्रीस्टेस। कुछ ना कुछ सीक्रेट जरूर है गाइस। मून कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट सीक्रेट्स, हाई प्रीस्टेस टॉक अबाउट सीक्रेट्स, एंड वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके ओके, आपका है मून कार्ड, जो डिल्यूजन्स को भी दिखाता है। आप बहुत ज़्यादा इमोशंस में हैं अपने किसी चीज़ को लेकर, बट कुछ सीक्रेट्स हैं जो आपके सामने नहीं है। हाई प्रीस्टेस भी ये दिखाता है कि आप अपनी इंस्टिंक्ट को देखें कि चीज़ें कैसी चल रही हैं, फिर एक विजडम से सोच विचार कर अपना डिसीजन लें। एंड विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड ऑल्सो, ये चैलेंजेस का कार्ड है। आपने बहुत चैलेंजेस में भी देख ली है इस सिचुएशन में ऑलरेडी। ठीक है, फिर भी आपने होप नहीं छोड़ी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको वो वॉरियर स्पिरिट भी बनाकर रखनी है अपनी, और चीज़ों को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करके क्या टर्न आउट होता है ये देखना चाहिए, क्योंकि सीक्रेट्स ज़रूर है इस सिचुएशन में। ठीक है, अगर आप करियर रिगार्डिंग कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा और एक्सप्लोरेशन करने की ज़रूरत है, इन्फॉर्मेशन गैदर करने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, मेरी तरफ से ये अनलाइकली सिचुएशन है, लाइक 50-50 सिचुएशन है। पर एंजल और एंसेस्टर्स से देखते हैं एंजल्स क्या कहते हैं आपके लिए। उनका क्या मैसेज है। ओके, नॉट द राइट टाइम। ओके, तो अभी आपका राइट टाइम नहीं है, बट यस और नो देखते हैं। वी हैव चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो एंजल्स ने भी आपको बोला है एक नई डायरेक्शन चूज़ कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सीक्रेट्स हैं और ये सही टाइम भी नहीं है। वी हैव रिकवरी। तो आपको मे बी ये जो इतने आप वॉर्न आउट हो गए हैं विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, आप इस चीज़ में इतना एफर्ट पुट कर करके थक गए हैं, तो थोड़ा सा आपको ब्रेक लेने की भी ज़रूरत है। ठीक है, और अपने आप को रिकवर करने की ज़रूरत है। एंड यस,
ये सिचुएशन जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं वो वर्कआउट होगी, ओके। बट आपको आई थिंक वो वर्कआउट होगी एक न्यू डायरेक्शन में, जब आप एक न्यू पर्सपेक्टिव लेकर आएंगे उस सिचुएशन के रिगार्डिंग, मे बी तब जब ये सीक्रेट्स आपके सामने रिवील हो जाएंगी। अभी सही टाइम नहीं है, आपको इस सिचुएशन से हटकर अभी एक न्यू डायरेक्शन पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। ये सिचुएशन भी वर्कआउट होगी विद द यस कार्ड, बट अगेन कुछ सीक्रेट्स हैं जो आपको अनवेल होंगे आपके सामने, ठीक है। और आप मे बी वो सिचुएशन अनवेल होने के बाद एक न्यू डायरेक्शन ले लें, ठीक है। रिकवरी कीजिए आप, मे बी ये 9 ऑफ वांड्स एनर्जी और ये रिकवरी यही बताता है कि आप बहुत थक गए हैं सिचुएशन के बारे में, तो इस सिचुएशन से थोड़ा सा रिकवर कीजिए। अभी टाइम मत दीजिए, अभी एनर्जी मत दीजिए इसको, ठीक है। थोड़ा सा चीज़ों को रिवील होने दीजिए, ठीक है। ये चीज़ें बदलेंगी, ठीक है। और अगर आप करियर से रिगार्डिंग सोच रहे हैं कि ये चीज़ वर्कआउट होगी या नहीं होगी, तो थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, थोड़ा सा अभी और करेज आपको और दिखाना होगा, ठीक है। तभी आप जो चाहते हैं एक्चुअल में वो आपके पास आएगा, और हो सकता है आपको एक न्यू डायरेक्शन ही चूज़ करने के लिए एंजल्स डायरेक्टली कह रहे हैं कि आप अपना एक न्यू करियर या जॉब चेंज कीजिए, समथिंग लाइक दैट। और अभी टाइम नहीं है उस चीज़ को पूरी तरीके से बदलने का, तो थोड़ा सा टाइम लीजिए, रिकवरी कीजिए, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, फिर अगर आपको उस चीज़ के लिए जाना है तो जाइए और न्यू डायरेक्शन लीजिए। तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। लेट्स सी एंजल और एंसेस्टर्स डेक से आपके लिए क्या एडवाइस है। Okay, we have Earth Mother, feel loved and comforted. We have Lady, enjoy growth and reap rewards. Okay, one more. We have Knight, be brave and honest. ओके, तो एंजल और एंसेस्टर्स का भी आपको यही कहना है कि आप जो भी ग्रो कर रहे हैं सिचुएशन में, आपने इतना वॉरियर स्पिरिट दिखाया है, तो आप अपनी ग्रोथ को एंजॉय कीजिए, क्योंकि यही ग्रोथ जो है आपके लिए रिवॉर्ड्स लेकर आएगी। जिन चीज़ों को, जिन में आप एफर्ट पुट करें, जो चीज़ आप क्रिएट कर रहे हैं, आपने ओरेंगटन कार्ड चूज़ किया है क्रिएशन का, तो जो भी चीज़ आप क्रिएट कर रहे हैं वो ज़रूर होगी, आपको ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। एंड फील लव्ड एंड कंफर्टेड, ये लव सिचुएशन है और आप थोड़ा सा वॉर्न आउट हो गए हैं, तो आप अर्थ की तरह ये जान लीजिए कि अर्थ भी जैसे हमें सबको बियर करती है, हमारी हर चीज़ झेलती है, ठीक है। आपने भी इस सिचुएशन में बहुत ही झेला है, तो आप जो है लव्ड है और कंफर्टेड हैं, ठीक है। और बी ब्रेव एंड बी ऑनेस्ट, तो ब्रेव रहिए और खुद से ऑनेस्ट रहिए, इस सिचुएशन के बारे में आपको आंसर्स जरूर मिलेंगे। ओके गाइज, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू, आई होप यू लाइक्ड इट। डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, डू कम बैक फॉर मोर, टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट। पाइल 3 जिन्होंने ये कार्ड शार्क इंस्टिंक्ट चूज किया है, लेट्स सी योर रीडिंग। टैरो से क्या गाइडेंस है आपको, जिस चीज़ के बारे में आप इंक्वायर कर रहे हैं, जिस सिचुएशन के, जिस पर्सन के, उसके साथ ये यस है या नो है, ठीक है। एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछिएगा, बहुत ही ज़्यादा एलैबोरेटिव नहीं, बहुत ज़्यादा दूर का नहीं। ओके, ये कार्ड्स नीचे रह गए हैं, इन्हीं को ले लेते हैं। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके गाइस, तो जो भी सिचुएशन है, करियर है या पर्सन है जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, ठीक है, हो सकता है इस सिचुएशन में आपने बहुत ज़्यादा दुख झेला है, ठीक है, हार्ट ब्रेक हुआ है आपका, ठीक है। इन एंड आउट एनर्जी रही है अगर ये पर्सन है तो, ठीक है, विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स।
और करियर में भी मुझे इंस्टेबिलिटी नज़र आ रही है। अगर ये करियर से रिलेटेड है तो ठीक है, आपके कम्युनिकेशन बहुत रूड हुआ है आपके साथ, या आपने किया है, मे बी इस तरह की सिचुएशन रही है जहाँ कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है। ठीक है, और या फिर आपका करियर है तो मे बी आप अपनी बातें नहीं सही से कह रहे हैं, या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। ठीक है, आपको चीज़ों को सही से कह नहीं पा रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, जो कि आपके लिए एक हार्ट ब्रेक और थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो चुका है। हार्ट ब्रेक थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स जो कार्ड होता है वो हीलिंग का भी होता है, कि आपका दिल टूटा है बट आप हील भी कर रहे हैं। तो इस कार्ड को देखिए, इतना ज़्यादा मत डरिए। ठीक है, ओवरऑल आई कैन से कि जो सिचुएशन है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उस पर अपने इंस्टिंक्ट की बहुत ज़्यादा सुनने की आपको ज़रूरत है। इंस्टिंक्ट की सुनिए, आपकी इंस्टिंक्ट में भी आपको चिक चिक कर कुछ कह रही हो तो वो इग्नोर मत कीजिए। ठीक है, मेरे यस और नो कहने से आपकी ज़िंदगी नहीं अच्छी या बुरी हो जाएगी। ठीक है, अगर ये सिचुएशन ऐसी ही है जो आप मतलब अगर आप रेजोनेट कर रही है आपको, बट आई एम सेइंग इज़ मेरी तरफ से नो है। जो भी सिचुएशन है ये क्लियर नो है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ट्रॉमेटिक कार्ड जो होता है टैरो का वो आया है, तो इट इज़ अ क्लियर नो फ्रॉम माई साइड। अगेन हम एंजल्स से भी पूछेंगे, अगर एंजल्स ने भी यही कहा तो आप समझ सकते हैं कि आपको इस सिचुएशन से मूव ऑन कर जाना चाहिए, या फिर अपने करियर से ये जिस भी बारे में ये है उस पर बहुत ज़्यादा वर्क करना चाहिए, पॉजिटिविटी लेकर आनी चाहिए। ठीक है ना, लेट्स सी। ओके, वी हैव डोंट स्टॉप। तो एंजल्स ने आपको ये नहीं बोला है यस और नो, दे आर सेइंग डोंट स्टॉप, इट्स अप टू यू। अगेन आपकी इंस्टिंक्ट की आपको सुनने की ज़रूरत है। ठीक है, अपने आप की सुनिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, जो आप फील कर रहे हैं वो सही है। ठीक है, एंड वी हैव यू आर रेडी। ठीक है, तो आप अगर किसी चीज़ के बारे में एक्शन लेने की सोच रहे हैं तो रुकिए नहीं, एक्शन ले लीजिए। आप तैयार हैं उस एक्शन को लेने के लिए, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है। ठीक है, अगर ये किसी पर्सन के रिगार्डिंग है तो भी वो एक्शन आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, आप ही के ऊपर है ये चीज़ कि आप इस सिचुएशन को कैसे बदलते हैं। स्टिल लेट्स सी ये चीज़ वर्कआउट होगी या नहीं। क्लियर आंसर के लिए आई एम पुलिंग अनदर कार्ड। ओके, अगेन चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। आपको आंसर क्लियर नहीं मिल रहा है एंजल्स की तरफ से भी, यस और नो, तो आपको एक नई डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है। लेट्स सी एंजल एंड सिस्टर्स डेक से आपके लिए क्या एडवाइस है। वी हैव एल्डर मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न। तो अगर आप थोड़ा सा लिमिटेड सोच रहे हैं किसी चीज़ के रिगार्डिंग कि यही पर्सन है, ये पर्सन चले जाएंगे तो मैं कैसे रहूँगी या कैसे रहूँगा, ये जॉब मुझे नहीं मिली तो कैसे रहूँगी कैसे रहूँगा। ठीक है ना, इस टाइप की अगर आपकी सोच है तो ये आपका एंसेस्ट्रल पैटर्न है जो कि आपको संकुचित रख रहा है। तो एक्सपैंड कीजिए उसे, तोड़ दीजिए उसे। एंड यू हैव ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम योर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। तो जो भी स्पिरिचुअलिटी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने भीतर झांक कर देखिए, सारे हल आपको मिलेंगे। उन एक्सपीरियंसेस से आप अपने आप आंसर निकाल सकते हैं कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना है। ठीक है, आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तैयार है वो सभी एक्शंस लेने के लिए जो आपकी इंस्टिंक्ट आपको लेने को कह रही है। अगर कोई न्यू डायरेक्शन चूज़ करना पड़ता है तो कीजिए, और वॉकआउट कर जाइए उस हर सिचुएशन से जो आपको सर्व नहीं कर रही है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर ही है।
Okay guys, this was the reading for you. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.